हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जिसको हम लोग सीसैट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीजनिंग और क्वांट्स कर रहे हैं। तो रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, क्वांट्स में कुछ टॉपिक बाकी है, जैसे प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज अभी बाकी है। और हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस हो गया, फिर से बोट एंड स्ट्रीम हो गया, इंटरेस्ट हो गए, एवरेज हो गया। फिर अभी हम लोगों ने किया है, तो हमने अभी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट किया है लास्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी किया है, फिर एलिगेशन भी किया। अभी चल रहा है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसका ये तीसरा सेशन है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज क्या करना है। तो आज करना है, इसी को आगे करते हैं। तो मान लीजिए 2/3 है और एक नंबर है 3/2। एक जो नंबर है वो 1 से छोटा है, एक नंबर है 1 से बड़ा है। तो ये पता कैसे चलता है? अगर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो लेस देन 1 होगा उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि एक नंबर है 300। इसको अगर हम लोग इसका अगर हम 2/3 निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा, जो कि जो ओरिजिनल नंबर है इससे छोटा है। तो ओरिजिनल नंबर को हम लोग 1 मानते हैं, तो ये उससे छोटा है। अब मान लीजिए दूसरा एक नंबर है 400। इसको अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल नंबर है इससे बड़ा है, तो ये इसको हम लोग 1 मानेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा अगर 3/2 हुआ तो। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 15 पेन है, बिका कितने में? 35 रुपये में। तो 20 पेन का क्या रेट हो जाएगा? तो एक पेन कितने में बिकेगा? 35/15। तो 20 पेन 35 × 20/15। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो 20/15 है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मतलब जो ओरिजिनल दाम है 35, इससे ज़्यादा का यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर 20/15 होता मतलब है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर यही 15/20 होता तो यहाँ पे 1 बड़ा होता। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए 12 पेन को बेचना होता तो उसको कैसे बेचते? 35 × 12/15। ये 1 से छोटा हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 12/15 न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है तो ये 1 से छोटा होगा। अगर यही न्यूमरेटर बड़ा होता यानी 15/12 होता तो 1 से ये बड़ा हो जाता।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन नॉर्मली परसेंटेज या टाइम वर्क के हिसाब से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 4 एग्जामिनर्स कैन एग्जामिन ए सर्टेन नंबर ऑफ आंसर बुक इन 8 days, सर्टेन नंबर मतलब हमारे पास नंबर नहीं है, बाई वर्किंग 5 hours a day, for how many hours a day would 2 examiners have to work in order to examine twice the number of answer book in 20 days। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 एग्जामिनर सर्टेन नंबर ऑफ आंसर बुक मतलब कुछ नंबर है आंसर बुक का, वो 8 दिन में 5 घंटे डेली काम करने के बाद चेक करते हैं। ठीक है, तो कितने घंटे वो काम करेंगे एक दिन में जब 2 एग्जामिनर दूसरे नंबर ऑफ पेपर्स आंसर बुक को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले लाइन से क्या लगता है, 4 एग्जामिनर है। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ आंसर बुक चेक करते हैं, तो सर्टेन नंबर है, हमें वैल्यू पता नहीं है तो उसको हम लोग n मान लेंगे। ठीक है, कितने दिन में, 8 दिन में, कितना काम करते हैं, 5 hours डेली। अब दूसरा क्या है, फॉर हाउ मेनी आवर्स ए डे, तो ये हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, 2 examiners have to work, 2 examiners have to work in order to examine twice the number, तो ये twice है, पहला n था तो दूसरा 2n हो जाएगा। और फिर कितने दिन काम करेंगे, 20 दिन। तो हमें निकालना है कि डेली कितने घंटे काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना मान लेंगे हम लोग, 1, इसका भी टोटल वर्क मान लेंगे 1। तो इसका होता है 1 टोटल वर्क इक्वल टू 5 आवर, ये चारों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई इन चारों का, तो 5 आवर के बाद क्या है, x है, इंटू 4/2 इंटू n/2n इंटू 8/20। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो 2 वैल्यू दिए, मतलब 2 कंडीशन दिए थे उसके हिसाब से। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा इस साइड, तो उधर क्या बचेगा, 5 इंटू 4/2 इंटू n/2n इंटू 8/20। अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये n कैंसिल, ये भी 2 बचा, 2 से ये चला गया, ये जाएगा 5 से 4 टाइम्स, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है 4 एग्जामिनर है। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ आंसर बुक चेक करते हैं, मतलब एक वैल्यू नहीं दिया तो उसको हम लोग n मान लेते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन, कितने घंटे, 5 घंटे डेली। अब दूसरा क्या है, 2 एग्जामिनर है, कितना कर रहे हैं, 2 एग्जामिनर वर्क ट्वाइस द नंबर ऑफ आंसर बुक, तो इसमें n करते थे, इसमें 2n करेंगे। कितने दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन, और कितने घंटे डेली कर रहे हैं ये हमें निकालना है, तो उसको x मान लेंगे। तो इसको, तो दोनों जो वर्क है ये 1 मान लेंगे, क्योंकि एक काम है ये पूरा कंप्लीट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 इक्वल टू 4/2 इंटू, तो यहाँ पे है कि
ये ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो ऊपर काम दुगना हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर 2 टाइम्स हो जाएगा काम, यहाँ पे 1 टाइम होगा, इसका हाफ काम हो रहा है। फिर यहाँ पे 8 दिन है, यहाँ पे 20 दिन है, फिर 5/x। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, x को यहाँ ले आए, ये हो गया 4/2 इंटू 2n/n इंटू 8/20 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। n से n गया, 2 से 2 गया, 5 और 4 से 20 गया, तो x क्या हो गया 8 आवर्स पर डे काम करेंगे ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया 8 आवर्स पर डे, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 30 men working 7 hours a day can do a piece of work in 18 days. In how many days? 21 working 8 hours a day do the same work. ठीक है, 21 वर्किंग मतलब 21 मेन वर्किंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी 7 घंटे डेली काम करते हैं, तो एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 21 आदमी उसी काम को 8 दिन अगर डेली कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या दिया, 30 men वर्किंग 7 आवर्स अ डे और कितने दिन में 18 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी काम को 21 आदमी अगर 8 घंटे कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो निकालना है, और काम सेम है तो दोनों को 1 वर्क मान लिए। ठीक है, तो 1 = 30/21 इंटू 7/8 इंटू 18/x। तो यहाँ पे x आ गया इधर, ये हो गया 30/21 इंटू 7/8 इंटू 18। 7 से गया 3, 3 से ये गया 10। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से गया 4, ये 5, ये 2, ये 9, तो x क्या हो गया 45/2। तो x हो गया 22 1/2 डेज और 22.5 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 22.5 डेज। इसमें ये उल्टा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे काम की स्पीड अलग अलग थी। मतलब 4 लोग एक ही काम को अगर कर रहे हैं, मतलब 4 लोग हैं, काम 8 है, ये 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे 2 पार्ट में। यही 2 आदमी है तो इसको कितना करने में कितना 4 लग जाएगा। ठीक है, तो ये उल्टा होकर हो गया था, क्योंकि डबल हो जाएगा, नीचे का डबल टाइम लगेगा, तो यही डबल टाइम हमने नीचे का लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 30 oxen can plug 1/7 of the field in 2 days, how many days 18 oxen will take to do the remaining work। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 30 ऑक्सन है, एक फील्ड का 1/7 पार्ट 2 दिन में खा रहे हैं, तो 18 ऑक्सन मिलके बाकी के जो भी मतलब एरिया है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 30 ऑक्सन 1/7 डेज
कितने दिन काम करके 2 दिन में। तो कितने, अब अगला क्या है, 18 ऑप्शन है, तो रिमेनिंग कितना होगा 1 माइनस 1/7 इक्वल टू 6/7 डेज, डेज नहीं, 7th पार्ट। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो हमें निकालना है। अब पूरे फील्ड को हम लोग 1 यूनिट मान लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 इक्वल टू 30/18 इंटू 1/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/7 डिवाइडेड बाई 1/7 इंटू 2, जो दिन में काम किया वो बाई x। तो अब हम लोग ये कैसे लिखें, तो इसका फॉर्मूला होता है मैन कितना घंटा काम किया, कितने दिन में काम किया, डिवाइडेड बाई वर्क डन पहला का इक्वल टू दूसरा का। वर्क डन क्या था 1/7 था, दूसरे का 6/7, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, बाकी चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x को इधर ले आए, 30/18 इंटू 6/7/1/7 इंटू 2, 7 से 7 गया, 6 से ये गया 3 टाइम्स, 3 से ये गया 10, तो x इक्वल टू 10 इंटू 2, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 20 डेज। तो ये जो काम हो, तो जो रिमेनिंग फील्ड था वो कितने दिन चला जाएगा 20 दिन में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 20 डेज। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है पार्टनरशिप। टॉपिक का नाम पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ए कोई काम करता है x रुपये में T1 दिन के लिए, T1 टाइम में। बी उसी को काम करता है y रुपये में T2 टाइम में। सी उसी काम करता है z रुपये में T3 टाइम में। तो पार्टनरशिप ऑफ ए इज टू पार्टनरशिप ऑफ बी इज टू पार्टनरशिप ऑफ सी क्या होगा। तो कितने रुपए में कितने टाइम काम किया, ये तीनों का रेशियो हो गया। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए, तो एग्जाम्पल है कि ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए 2 साल के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए कितने टाइम के लिए, 1.5 साल के लिए, सी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए 6 महीने के लिए। तो हमें बताना है तीनों का शेयर क्या होगा जब जो प्रॉफिट होगा काम खत्म होने के बाद, प्रॉफिट एट द एंड इज ₹60,000। तो तीनों का शेयर क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो पी ए इज टू पी बी इज टू पी सी क्या हो जाएगा, 1 लाख इंटू 2, 1
इज टू, अब ये है 2 लाख, 2 लाख इंटू 1.5 साल, तो 1.5 साल को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, इज टू 5 लाख इंटू 6 महीना है, तो इसको अगर 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 0 गया, ये गया और ये गया, ये 2 से ये 2 गया, तो रेशियो क्या आ गया 2:3:5/2। ठीक है, अब 2 को हटाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रेशियो आ जाएगा 4:6:5। जो शेयर है, जो 60,000 का फ़ायदा हुआ है इसको ईयर एंड पे, वो 4:6:5 के रेशियो में बटेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 किसके बराबर है 60,000 के, तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4,000, तो सबका क्या आ जाएगा, पी ए क्या हो गया 4 × 4,000, पी बी क्या हो गया 6 × 4,000, पी सी क्या हो गया 5 × 4,000, तो क्या हो गया, इसको 16,000 मिला, इसको 24,000 मिला, इसको 20,000 मिला, तीनों का शेयर हो निकल गया। तब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, ABC इंटर इनटू पार्टनरशिप, A contributes 1/3 of the whole capital while B contribute as A and C together. If the profit at the end of the year is rupees 84,000, how much does each receive? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ABC एक पार्टनरशिप पे आते हैं, A 1/3 पूरे कैपिटल का जितना भी इन्वेस्ट हुआ उसका 1/3 A करता है, B A और C दोनों ने जितना किया मिला के उतना B करता है, और तो फिर हमें निकालना है कि ईयर एंड में अगर प्रॉफिट हो रहा है इनको 84,000 का, तो तीनों कितने कितने रिसीव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए ने इन्वेस्ट किया है 1/3 ऑफ एक्स, बी ने इन्वेस्ट किया है ए प्लस सी का मतलब मिला के। ठीक है, तो सिंस ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कितना हो गया एक्स, क्योंकि ए किया है 1/3 एक्स का, तो तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक्स हो जाएगा। पर यहाँ पे हम लोग को पता है ए प्लस सी बी है, तो बी प्लस बी इक्वल टू एक्स, 2b इक्वल टू एक्स, बी क्या हो गया 1/2x, तो x का जो हाफ है वो b ने दिया, तो c कितना देगा, c कितना देगा ओवरऑल सब में x माइनस a प्लस बी, तो c का निकल जाएगा x माइनस 1/3x प्लस 1/2x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और 2 का एलसीएम 6, और ये हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 1/6x c का। ठीक है, c का आ गया। अब हम जाएंगे तीनों के इक्वेशन पार्टनरशिप रेशियो पे, तो पी ए इज टू पी बी इज टू पी सी क्या हो जाएगा 1/3x इज टू 1/2x
इज टू 1/6x। अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल एक्स कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 6 इज टू 1/2 इंटू 6 इज टू 1/6 इंटू 6। तो क्या इक्वेशन रेशियो आ गया तीनों के पार्टनरशिप का 2:3:1, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो जैसा कि हम लोग दिया है क्वेश्चन में कि 6 किसके इक्वल है, मतलब तीनों का रेशियो क्या है, शेयरिंग है 6 का, अमाउंट क्या है 84,000। तो 6 का जब 84 है तो 1 का कितना होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 14,000 आएगा। ये तो 1 का हो गया। अब हमें निकालना है तीनों को कितना रिसीव हुआ है, PA, PB और PC का रेशियो क्या है 2:3:1 इंटू 14,000 इंटू 14,000 इंटू 14,000, ये हो गया 28,000। ए का शेयर, बी का शेयर 42,000 और सी का शेयर 14,000। तो ये हो गया हमारा तीनों का शेयर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 28, 42, 14, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो दिया है क्वेश्चन में ए ने 1/3 कंट्रीब्यूट किया, बी ने ए और सी के दोनों को मिला के कंट्रीब्यूट किया। तो हमें निकालना है कि साल के अंत में तीनों को मिला के 84,000 का फ़ायदा हुआ, तो तीनों के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए ने क्या किया है 1/3 किया है, ठीक है। बी कितना है, ए और सी का दोनों को मिला के, ठीक है। ए क्या है एक्स का 1/3, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना है एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो हमें पता है ए प्लस सी क्या है बी, तो बी प्लस बी इक्वल टू एक्स होगा। 2b इक्वल टू एक्स, तो b क्या हो गया 1/2x। हमारे पास a है b है, तो c निकल जाएगा टोटल माइनस a प्लस बी, तो ये आ जाएगा हमारा 1/6x। तब यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे, तो अब तीनों के बीच का रेशियो निकालेंगे। पार्टनरशिप ऑफ ए इज टू पार्टनरशिप ऑफ बी इज टू पार्टनरशिप ऑफ सी। क्या दिया है 1/3x इज टू 1/2x इज टू 1/6x। एक्स कैंसिल। अब आया नीचे ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3, 2 और 6 का क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या रेशियो आया 2:3:1। अब हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ये टोटल 3, 2, 5 और 6 होता है, पर हमें दिया है 6 मतलब रेशियो में डिवाइड हुआ किसको करना है 84 को, तो 6 इज इक्वल टू 84,000, तो 1 इक्वल टू 14,000, तो 1 ये हो गया। तो अब तीनों का जो रेशियो है PA, PB, PC वो पुट कर देंगे 2, 3, 1 में, तो यहाँ पे आ गया ये। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3 men rent a farm for ₹7,000 per annum. He puts 110 cows in the farm for 3 months. B put 110 cows for 6 months. C puts 440 cows for 3 months. What percentage of total expenditure should A pay? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मेन ने एक फार्म 7,000 रुपये पर साल के हिसाब से रेंट किया एक फार्म को।
ए ने उसमें 110 गायें 3 महीने के लिए रखी, बी ने 6 महीने के लिए 110 गायें रखी और सी ने 440 गायें रखी 3 महीने के लिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर में ए कितना पे करेगा, ठीक है। तो ई ए इज टू एक्सपेंडिचर है, ई बी इज टू ई सी क्या हो जाएगा, 110 इंटू 3 इज टू 110 इंटू 6 इज टू 440 इंटू 3। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये गया ये गया ये गया 4 से, ये गया 2 से, ये गया 1 से। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:2:4, ठीक है। तो इस रेशियो में इनका एक्सपेंडिचर डिवाइड होगा, तो कितना है, 7 का रेशियो है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, नहीं यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, तो टोटल परसेंट कितने हैं, 7। 1 को कितना, ए को कितना देना है, 1, किसके, 7 का। ए शुड पे 1/7 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। This imply 1/7 into 100 इक्वल टू 14.28% खर्चा ए देगा, क्योंकि ए एक ही पार्ट ये खर्च कर रहा है। कितने में, टोटल कितना है, 4 + 2 + 1, मतलब 7 में से एक पार्ट। तो 1/7 आंसर क्या हो जाएगा, 14.28, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब इस टॉपिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी जो टॉप पॉइंट है उस पे चलते हैं। तो वो क्या है, तो वो है वेरिएशन ठीक है। तो वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वर्सली, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट उससे रिलेटेड है, और इन्वर्सली जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो इन्वर्सली में हो जाएगा ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू के इंटू 1/b। तो यहाँ पे के क्या है, के हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए इंटू बी इक्वल टू के। तो इन्वर्सली में होता है कि अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो बी डिक्रीज करेगा, और अगर बी डिक्रीज कर रहा है तो ए इंक्रीज नहीं, बी इंक्रीज कर रहा है तो ए डिक्रीज करेगा। तो इसका ग्राफ होता है, तो ग्राफ इसका क्या हो गया, मान लीजिए ये बी है ये ए है, इसका ग्राफ हो जाता है कुछ इस प्रकार का। अब डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, नहीं सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। यहाँ पे ए इक्वल टू के इंटू बी, वेयर के इज कांस्टेंट, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसमें हो जाएगा, अगर ए इंक्रीज कर रहा है
ए इंक्रीज किया तो बी भी इंक्रीज करेगा, और बी इंक्रीज किया तो ए भी इंक्रीज करेगा। तो इसका हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू के। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस टाइप का। इससे अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4। The ratio between time taken by this car to travel the same distance। ठीक है, तो हमें टाइम और स्पीड का रेस मतलब रिलेशन देखना है, फिर टाइम कितना लगेगा उसका रेशियो निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर टाइम इंक्रीज करेगा, मतलब स्पीड अगर हम किसी चीज़ का बढ़ाएंगे तो टाइम उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें अगर टाइम का देखना है तो तीनों का कार का हम लोग मान लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड, 3 कार्स। तो इनका जो रेशियो दिया हुआ है स्पीड का वो क्या है 2:3:4। पर टाइम का रेशियो निकालना है तो टाइम क्या हो जाता है, इन्वर्सली हो जाता है इसका। तो ये स्पीड का है और ये टाइम का है। तो टाइम का क्या हो जाएगा रेशियो x:y:z का 1/2:1/3:1/4। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब 12 से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × 1/2 is to 12 × 1/3 is to 12 × 1/4। क्या हो जाएगा ये गया इससे 6, ये गया 4 और ये गया 3। तो क्या रेशियो आया 6:4:3। तो स्पीड का रेशियो क्या है 2:3:4। तो टाइम का रेशियो क्या आया 6:4:3। तो रेशियो ऑफ time taken by these cars equal to 6:4:3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए डेफिनिट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज reduced by 20%, find the respective change in the volume। ठीक है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो एक डेफिनिट मास ऑफ गैस का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा गैस वॉल्यूम का इसके। तो अगर प्रेशर को अगर हम लोग 20% रिड्यूस करें तो वॉल्यूम में उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आएगा। तो क्वेश्चन दिया है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या है P × V = कांस्टेंट। ठीक है, तो P हमारा
20% रिड्यूस हो गया, ये फिक्स्ड है। तो इसका क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम लोग देख लेंगे। पहले देखते हैं, फिक्स्ड है तो ये 0 हो जाएगा, ये -20 प्लस इसको हम लोग x मान लिए, x प्लस -20 इंटू एक्स बाई 100, ये 1 ये 5, क्या हो गया -20 प्लस x माइनस एक्स बाई 5, 20 गया इस साइड, तो यहाँ 20 इक्वल टू 5, या एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस एक्स, तो 4x बाई 5, तो 4 ये जाएगा 5 टाइम्स में, तो x हो गया हमारा 25, प्लस में है तो ये इंक्रीज होगा 25%। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग मान लीजिए प्रेशर हो गया हमारा 100, ठीक है, 20% घटेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 100 ही रहेगा, ठीक है। तो -20% हुआ था, तो -20% होगा 100 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और ये है कांस्टेंट है, फिक्स है। तो हमें निकालना है यहाँ से यहाँ जाने में कितना अंतर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया कितना, तो कितना हुआ 20 का अंतर हुआ, 20 का किससे 80 में, किसके रिस्पेक्ट में 100 के, तो 1 4, तो ये 25% मतलब इंक्रीज हुआ। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई 25%, ये हमारा फाइनल आंसर इसका। और यहाँ पे ये दोनों तरीके से हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 25%। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसके साथ ये रेशियो और प्रोपोर्शन भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।